नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है जो 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा, और ये फिर पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा तो ये पता होगा जो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, तो ये a - b और a + b है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आ जाइए सेक स्क्वायर थीटा को तोड़िए, तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है हमारे पास 1। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको सारा का सारा फॉर्मूला जो है आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले वर्टिकल रॉड है तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये रॉड हो गया। इसका शैडो, तो इस तरीके से शैडो बनेगा, तो ये हम लोग सी ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको मिला दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा लिखेंगे, और रेशियो देखिए यहाँ पे 1:√3 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा √3। अब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रिलेशन होता है वो tan थीटा का होता है, तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा AB बाई क्या हो जाएगा हमारा AC, P/B के फॉर्म में आ गया, यानी कि 1/√3, 1/√3। अब ये किसके बराबर होगा, तो tan 30 डिग्री के, यानी tan और tan हट गया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे वही थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो दो कोण है जिसका हाइट का रेशियो आपको 1:√3 है, और रेडियस जो है उसका रेशियो है 3:1। इन दोनों के हेल्प से हम लोग को निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेरिएबल को लिखेंगे, हाइट का रेशियो क्या है, तो h1/h2 लिखिए, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, जो हम लोग जो है 1/√3 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे, और दूसरा चीज़ क्या है, रेडियस जो है उसका रेशियो, यानी कि R1/R2, 3/1 हो गया। अब कह रहे हैं उसके वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए, तो लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन बाय लिखिए वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। तो कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, तो यहाँ पे फर्स्ट है तो 1 लगा दीजिए, 1/3 πr²h2 कीजिए। अब देखिए 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये जो बचा हमारा R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू H1/H2। अब R1/R2 का होल स्क्वायर, R1/R2 कितना है यहाँ पे 3:1 है, यानी कि 3/1 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2, तो 1/√3 है, तो यहाँ पे डालिए 1/√3 डाल दिए। अब इसका निकालिए, तो ये 9/1 हो जाएगा इंटू 1/√3। अब इस √3 से इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 3√3, यानी कि ये हो गया 3√3:1 के फॉर्म में। तो यही हमारा जो है रेशियो हो जाएगा किस चीज़ का, जो उसका वॉल्यूम होगा उसका रेशियो।
ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से है। इसमें कह रहा है कि लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो टोटल लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट निकालेंगे तो टोटल कितना होता है 26, जिसमें से वॉवेल 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 21 हो गया। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो P गेटिंग कॉन्सोनेंट, P गेटिंग कॉन्सोनेंट, तो फॉर्मूला इसका हम लोग जानते हैं, होता है आपका NE/NS। NE/NS, NE का वैल्यू कितना है 21 है, और NS यानी कि टोटल, तो टोटल कितना होता है 26, तो 26 डालिए और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, जो 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा, और ये फिर पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा तो ये पता होगा, जो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, तो ये a - b और a + b है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आ जाइए सेक स्क्वायर थीटा को तोड़िए, तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है हमारे पास 1। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, जो आपको सारा का सारा फॉर्मूला जो है आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले वर्टिकल रॉड है, तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये रॉड हो गया, इसका शैडो, तो इस तरीके से शैडो बनेगा, तो ये हम लोग C ले लेते हैं। अब क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको मिला दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा लिखेंगे, और रेशियो देखिए यहाँ पे 1:√3 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा √3। अब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रिलेशन होता है वो tan थीटा का होता है, तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा AB बाई क्या हो जाएगा हमारा AC, P/B के फॉर्म में आ गया, यानी कि 1/√3, 1/√3। अब ये किसके बराबर होगा, तो tan 30 डिग्री के, यानी tan और tan हट गया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे वही थीटा हमारा क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो दो कोण है जिसका हाइट का रेशियो आपको 1:√3 है, और रेडियस जो है उसका रेशियो है 3:1। इन दोनों के हेल्प से हम लोग को निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेरिएबल को लिखेंगे, हाइट का रेशियो क्या है, तो h1/h2 लिखिए, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, जो हम लोग जो है 1/√3 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे, और दूसरा चीज़ क्या है, रेडियस जो है उसका रेशियो, यानी कि R1/R2, 3/1 हो गया। अब कह रहे हैं उसके वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए, तो लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन बाय लिखिए वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। तो कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे फर्स्ट है तो 1 1 लगा दीजिए, 1/3 पाई R2 स्क्वायर S2 कीजिए। अब देखिए 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो। अब ये जो बचा हमारा R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू H1/H2। अब R1/R2 का होल स्क्वायर, R1/R2 कितना है यहाँ पे 3:1 है, यानी कि 3/1 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2, तो 1/√3 है, तो यहाँ पे डालिए 1/√3 डाल दिए। अब इसका निकालिए, तो ये 9/1 हो जाएगा इंटू 1/√3। अब इस √3 से इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 3√3, यानी कि ये हो गया 3√3:1 के फॉर्म में। तो यही हमारा जो है रेशियो हो जाएगा किस चीज़ का, जो उसका वॉल्यूम होगा उसका रेशियो। ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से है। इसमें कह रहा है कि लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो टोटल लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट निकालेंगे तो टोटल कितना होता है 26, जिसमें से वॉवेल 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 21 हो गया। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो P गेटिंग कॉन्सोनेंट, P गेटिंग कॉन्सोनेंट, तो फॉर्मूला इसका हम लोग जानते हैं, होता है आपका NE/NS। NE/NS, NE का वैल्यू कितना है 21 है, और NS यानी कि टोटल, तो टोटल कितना होता है 26, तो 26 डालिए और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसका प्रैक्टिस कीजिए।